नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह और अब वक्त है न्यूज के सबसे बड़े शो आज का रिपोर्टर का। 6 तस्वीरें हम अब आपको दिखाएंगे। इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। किसान आंदोलन के लिहाज से आज बड़ा दिन है। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। किसानों का आक्रोश दिल्ली से बॉर्डर पर तो कुछ दिखा, लेकिन ऐसे राज्य जहां आंदोलन ठंडा रहा, किसान आंदोलन पर हमारी पूरी नजर है। उसका पूरा हाल बताएंगे। वहीं नेपाल में इन दिनों सियासी उथल-पुथल है। लोग वहां फिर से राजशाही की मांग कर रहे हैं। इसकी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। लेकिन टर्की सीरिया के रास्ते कश्मीर आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहा है। क्या है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, चीन और टर्की का प्लान, ये भी आपको बताएंगे। अगले 1 घंटे तक बने रहिए आज का रिपोर्ट। आज किसान आंदोलन का सबसे अहम दिन है। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने भारत बंद किया, लेकिन आंदोलन को समर्थन कर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर आज एक ऐसा आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस और आप नेताओं में बवाल शुरू हो गया। दरअसल आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल को नजरबंद किया और ये सब गृह मंत्रालय के इशारे पर हो रहा है। पार्टी का आरोप है कि कल जब सीएम सिंधु बॉर्डर से किसानों से मिलकर लौटे, तब से उनके आवास के बाहर नजरबंदी के लिए हालात बना दिए गए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल की सभी बैठकें रद्द हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली ने नगर निगम के तीनों मेयर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठा दिया है और इसका बहाना बनाकर पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है, जिसकी वजह से सीएम से ना तो कोई मिल सकता है। इस बीच थोड़ी देर पहले सीएम केजरीवाल के आवास पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया। सिसोदिया ने कहा कि अगर पुलिस ने सीएम को हाउस अरेस्ट नहीं किया तो हमें उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। ये 2 तस्वीरें। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट किया है और ये सुबह से है, जब से किसानों का आंदोलन भारत बंद में तब्दील हो रहा था सुबह 11 बजे से, और अभी भी उनका आरोप है कि वही स्थिति बनी हुई है। दूसरी तस्वीरें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जो कि दिल्ली सीएम आवास के ठीक बाहर हैं। काफी हाई ड्रामा चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है दिल्ली पुलिस की, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहते। ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी का और दिल्ली सरकार के मंत्रियों का। सीएम साहब को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। लोग मिलने जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप आईडी कार्ड दिखाइए, 2-2, 3-3 लोगों को हम लेके जाएंगे। ये क्या सीएम साहब कह दिए जिनसे मिलवाने के लिए पुलिस लेके जाएगी 2-2, 3-3 लोगों को? ये किस हक से कह रहे हैं? किससे लेके कह रहे हैं? मैं डीसीपी साहब से कह रहा हूँ, भाई मैं डिप्टी सीएम हूँ, मुझे ये लोग सब लोग अपने लोग हैं। सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं, अंदर जाने दो उनको। वो कह रहे हैं जी नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। अब ये यहाँ से डीसीपी साहब भी गायब हो गए। वो कह रहे हैं यहाँ से कि अंदर गए, अंदर वाले कह रहे हैं वहाँ तो नहीं है। आपकी अंदर बात हुई, सीएम ऑफिस चाह रहे हैं कि ये सारे लोग अंदर आ जाएं, जो कि सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम सीएम साहब से मिलने नहीं देंगे। यही तो हाउस अरेस्ट होता है। सीपी साहब कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट नहीं है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन लाइव जुड़ रही हैं। शुभ्रा, ये क्या ड्रामा है? जब हम देख रहे थे कि भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों द्वारा 11 से लेकर 3 तक, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक नया एंगल आ गया है। वो नया एंगल है मुख्यमंत्री को ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, वो भी देश की राजधानी की पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा, जो कि केंद्र के अंतर्गत आती है। ये क्या असर दिख रहा है किसी तरह से ग्राउंड पे इस बारे में? देखिए, जैसा कि हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं आशीष की, इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कुछ पार्टियां कर रही हैं
और सियासत इससे दूर रहे, इसकी बात लगातार किसान भी करते रहे। मैं कल भी इसी जगह पर मौजूद थी, गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहाँ पर तमाम किसानों ने ये माना कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए। कोई अगर सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो ठीक बात है, लेकिन हम मंच शेयर नहीं करने देंगे। लेकिन आज देखिए, जिस बात की आशंका बनी हुई थी, जो फोकस आज किसान आंदोलन पर होना चाहिए था, बातें जो उसका केंद्र है वो भारत बंद होना चाहिए था, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, सरकार और किसानों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही है, इस पर फोकस होना चाहिए था। लेकिन बात हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मैं इससे पहले कि आगे की स्थिति बताऊं, क्योंकि यहाँ पर किसानों को काफी उम्मीद है, बातचीत होने जा रही है राकेश टिकैत और अमित शाह के बीच में, और किसानों का ये मानना है कि इस बातचीत में कुछ ठोस कदम की तरफ बढ़ा जा सकता है, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। और उससे पहले अगर गृह मंत्री से इनके नेता मिल रहे हैं राकेश टिकैत, तो जाहिर बात है कि कोशिश की जाएगी कि जो डेडलॉक है वो खत्म किया जाए। क्योंकि एक तरफ किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि 3 कानूनों को पहले वापस लीजिए, उसके बाद हम बाकी आगे की चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ सरकार है वो ये कह रही है कि यस और नो में बात मत कीजिए, बल्कि हम कुछ संशोधनों पर तैयार हैं, उस पर आप दिल खोलकर चर्चा करें तो हल निकल सकता है। शुभ्रा, बने रहिए हमारे साथ में। 2 और सहयोगी हमारे लाइव जुड़ रहे हैं 2 अलग अलग लोकेशन से। रोहित पुनेठा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कुछ और हमारे सहयोगी लाइव जुड़ेंगे, सुमेध दुबे भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास रोहित, क्या सिचुएशन है? भारत बंद का किस तरह से वहां पर असर दिखाई दिया? ये कुछ नया, कुछ ज्यादा इंटेंस प्रोटेस्ट दिखाई दिया, या फिर जो हम पिछले 12 दिनों से देख रहे थे ये उसी से मिला जुला कुछ असर था वहां पर? नहीं आशीष, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा असर इसका दिखाई नहीं दिया। यूपी में बहुत सख्ती से तैयारी की गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो बहुत ज्यादा असर इसका दिखाई नहीं दिया। नोएडा में क्योंकि मैं रहा, तो नोएडा में असर इसका बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। हालांकि नोएडा में कुछ जगह जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सेक्टर 122 में जो परथला चौक है वहां पर कुछ किसान संगठन पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी वहां पर थी कि फौरन बाद पुलिस ने वहां पर कार्यकर्ताओं को पहले हटाने के लिए कहा। जब वो नहीं हटे तो फिर उनको हिरासत में ले लिया गया था। और बाकी नोएडा में जो मोस्टली मार्केट है, जो बड़ी मार्केट है नोएडा की, जैसे सेक्टर 27 है, सेक्टर 18 है, सेक्टर 61 है, तो जो भी बड़ी मार्केट्स हैं वो पूरी तरह से ओपन रही हैं, दुकानें पूरी तरह से खुली हैं और सड़कों पर आवाजाही भी ठीक ठाक रही है। तो कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। यूपी में कुछ जगहों पर इसका असर मिला है, कुछ जगह रिपोर्ट जरूर आई है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं यूपी की बात करूं तो पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से तैयारी सख्त की गई थी। लेकिन इस वक्त मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर किसानों ने अपनी एक नई तरीके से तैयारी की हुई है। सुंदरकांड का पाठ यहां पर चल रहा है और कुछ साधु संत भी यहाँ पर आए हुए हैं। आशीष, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। और मैंने ये पूछा कि इस सुंदरकांड के पीछे क्या वजह है, तो उनका कहना था कि देखिए, सरकार अब किसी भी तरह से नहीं मान रही है, तो सरकार को अब हम आध्यात्म के जरिए, आस्था के जरिए मनाएंगे। हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हम ऊपर वाले से, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार हमारी मांगों को सुने और जो 3 किसान विरोधी बिल हैं इनको सरकार वापस ले। ये किसानों का कहना है, इसलिए सुंदरकांड चल रहा है। पिछले करीब 1 से 1.5 घंटे से सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। आशीष, सबसे कुछ देर पहले यहाँ पर मैंने देखा था महिलाएं भी बैठी हुई थी। मेरी महिलाओं से बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग यहाँ बैठी हैं, घर में बच्चे वगैरह होंगे, कौन देख रहे हैं? तो उनका ये कहना था, देखिए वो लोग भी अपने आंदोलन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि देखिए, ऊपर वाला है, ऊपर वाला हमारा घर पे बच्चों को देखेगा, लेकिन किसान भाइयों के साथ हमको सपोर्ट करना है, समर्थन करना है, इसलिए हम यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तो किसान ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर सरकार नहीं मानती है तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत समय है और हम अब उठ के जाने वाले नहीं है यहाँ से, और हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार न माने। फिर मेरा एक सवाल ये भी था यहाँ पर, जो किसान नेता है उनसे, मैंने उनसे सीधे तौर पर पूछा कि क्या आपके संगठन में फूट पड़ गई है? तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा कि कल नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, चलिए रोहित इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और हम वापस आपके पास में आएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट्स समझेंगे और दर्शकों तक समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए, लेकिन फिलहाल हम आपको 12 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से कृषि बिल पर संग्राम छिड़ा। सुबह और दोपहर के 3 बजे तक इसका असर मिला जुला दिखाई दिया। कुछ जगह पे असर था, कुछ जगह पे नहीं था। लोकेशन हम आपको बता दें एक बार, चिल्ला बॉर्डर दिल्ली का, गाजियाबाद एनसीआर में, सिंधु बॉर्डर भी, गाजीपुर बॉर्डर, बुराड़ी, मोहाली, चेन्नई, हैदराबाद, फतेहपुर शेखावटी, मुरादाबाद, सांगली, मुंबई। ये अलग अलग देश के जगहों की तस्वीरें हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा देश भर का, किस तरह से पूरे देश में जो भारत बंद का आह्वान किया गया था सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक का, उसका किस तरह से असर ग्राउंड पर दिखा। ज्यादातर असर
जो कुछ हमें देखने मिला वो जो एनसीआर रीजन है, दिल्ली एनसीआर, उसके आसपास में कुछ असर देखने मिला। उसके अलावा कुछ और ऐसी जगह थी जहां पर छिटपुट घटनाएं हुई और पुलिस ने अपने एक्शन लिए। लेकिन और इस रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। फिलहाल चिल्ला बॉर्डर से मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जो कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ती है और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसानों का भारत बंद था और जो अवधि दी थी 11 से 3 बजे के भारत बंद की चक्का जाम की, वो अवधि खत्म हो गई है। इसके बाद अब चिल्ला बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, भजन चल रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भजन वगैरह यहाँ पर चल रहे हैं और इन भजनों के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है उस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि साधु संत भी यहाँ देखिए यहाँ पर जो अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और लगातार इनका कहना है कि लगातार वो यहाँ पर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं और नेता भी हैं, किसान नेता लगातार, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले स्वामी जी से हम बातचीत करते हैं। स्वामी जी, आपका समर्थन किसानों को समर्थन देने के लिए आए हैं? हाँ, किसानों के समर्थन में आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों की बात को मानना चाहिए था और इनके ऊपर उनकी विशेष कृपा रही है। ऐसा नहीं है, किसानों ने खुल करके जैसे समर्थन माननीय मोदी जी का किया था, माननीय मोदी जी को भी किसानों के लिए समर्थन देना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के सभी वर्ग के लोग बड़े दुखी हो रहे हैं। विशेष करके समस्या वहाँ आके खड़ी होती है जो छोटे किसान हैं, जिनके 2 कुंटल 5 कुंटल 10 कुंटल होते हैं। अगर वो यहाँ से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब बेचने जाएंगे तो उनके तो सारे पैसे भाड़े और किराए में लग जाएंगे, बेचारों को मिलेगा क्या? तो इसलिए एमएसपी का समर्थन करते हुए उन्होंने ये कहा कि उनको ये करना चाहिए कि एमएसपी का मूल्य जो भी प्राइवेट संस्थाएं खरीदें उससे कम रेट में अगर खरीदे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और किसान आयोग का गठन हो। बस इतनी। भारत बंद कितना कामयाब रहा है? भारत बंद में आपको बताऊं, मेरा नाम ठाकुर दुष्यंत सिंह है और मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। और ये जो भजन कीर्तन आप देख रहे हैं ये इस वक्त दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर चल रहा है। दिल्ली और नोएडा का ये चिल्ला बॉर्डर, ये वही रोड है जो मयूर विहार जाती है, ये वही रोड है जो आगे जाकर अक्षरधाम में मिल जाती है और ये आने वाला रास्ता है, यानी कि दिल्ली से नोएडा आएंगे तो इस रास्ते से आएंगे और नोएडा से दिल्ली जाएंगे तो उस रास्ते से जाएंगे। उस पार बैरिकेडिंग है, उस पार दिल्ली है। मैं इस वक्त नोएडा में हूँ और यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है और भजन कीर्तन आज किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और भारत बंद था। आज भारत बंद के बाद अब भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइम था भारत बंद का वो 11 से 3 के बीच में रखा गया था और अब भजन कीर्तन हो रहा है। इस पर मैं बात करूंगा यहाँ पर। सर, ये भजन कीर्तन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या सरकार को संदेश वगैरह देने की कोशिश है कि इसीलिए सरकार की सद्बुद्धि को सही करने के लिए भजन कीर्तन हो रहा है? तो क्या क्या गा रहे हैं आप? हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, इससे सरकार को सद्बुद्धि मिले और हम ये भी दिखाना चाहते हैं सुंदरकांड के पाठ से सभी विपत्तियों का नाश होता है। परमात्मा माननीय प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और उनका ध्यान हमारी तरफ आए कि हम किसान कितने धार्मिक प्रवृत्ति, हम उद्दंड नहीं फैलाना चाहते। आप भी किसान परिवार से हैं? मैं भी किसान परिवार से हूँ और इसीलिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आज बहुत अनंत बलवंत हनुमंत लाल का दिन है, मंगलवार है, इसलिए हम विरोध लॉकडाउन मोदी का 8 दिसंबर का बंद का, भारत बंद का विरोध हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। चलिए, तो आपने ये रिपोर्ट देखी मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा की और अब हम रोहित से रुख करेंगे सुमित दुबे का, जो कि टिकरी बॉर्डर पर है, एक और हॉट सेंटर, हॉट पॉइंट, जहां पर लगातार पिछले 12 दिनों से हमें एक्शन काफी देखने मिला और आज भी क्या एक्शन देखने मिलेगा ये हम हमारे सहयोगी सुमित बताएंगे। सुमित, 2 क्वेश्चन। पहला, बहुत संक्षेप में, किस तरह से वहां पर असर रहा भारत बंद का? क्या रूटीन 12 दिनों वाली ही एक्टिविटी दिखाई दी या फिर आज कुछ ज्यादा इंटेंस दिखाई दिया? दूसरा, अगर आपके आसपास में किसानों से अगर बातचीत हो पाए, कल को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए आशीष, जहां तक आपका पहला सवाल है तो ये टीकरी बॉर्डर यहाँ जो पिछले 10-12 दिन से यहाँ पर जो किसान डटे हुए हैं, क्योंकि 2 ही पॉइंट हैं, एक सिंगू बॉर्डर और एक टीकरी बॉर्डर, जहां पर पंजाब से आए हुए किसान हैं। तो यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर हम आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस के द्वारा, ये दिल्ली में एंट्री का पॉइंट है। तो इस बैरिकेड के उस तरफ तमाम वो किसान मौजूद हैं, वो बीच बीच में यहाँ पर आते हैं, नारेबाजी करते हैं और यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा एक रूटीन जो आप अभी कह रहे थे कि जो पिछले 10-12 दिन से जो
रूटीन था, लगभग वैसा ही है। लेकिन चूंकि आज भारत बंद था तो आज इन किसानों को उम्मीद थी कि पूरे देश भर से सपोर्ट मिलेगा, तो उसको लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट यहाँ पर था। बीच बीच में नारेबाजी काफी ज्यादा यहाँ पर हुई, लेकिन अगर एक तरीके से कहा जा सके कि उसको जो वायलेशन करने की जो यहाँ पर यथास्थिति बनी हुई है उसको तोड़ने की कोशिश किसानों ने नहीं की है। पर शायद ये इस वजह से हो सकता है कि कल जो बातचीत होने वाली है, इनको उम्मीद होगी कि कल कोई डेडलॉक टूटेगा, उसके बाद ही ये लोग अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। पहला सवाल। दूसरा, आपने कहा कि किसी से बात हो सके, तो वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो बैरिकेडिंग है यहाँ से पार जाना अभी मीडिया के लिए यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम जहाँ खड़े हुए हैं इसके सामने सारे किसान हैं, करीब 5 से 6 हजार के आसपास की संख्या में किसान हैं जो कि यहाँ पर डटे हुए हैं, जो पंजाब से आए हैं अपनी मांगों को लेकर, और यहाँ पर ये पुलिस की व्यवस्था है। एक और मैं चीज दिखाना चाहता हूँ, बात बताना चाहता हूँ कि ये बैरिकेडिंग करने के बाद एक और जो अरेंजमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से या सिक्योरिटी की तरफ से किया गया है, आप देखिए सीधे यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ियां हैं, क्रेन्स लगाई गई हैं, सीमेंट के ब्लॉकेट लगाए गए हैं, यानी बैरिकेडिंग क्रॉस करके अगर किसान यहाँ पर आ भी जाते हैं तो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको दिल्ली में सुमित आपको रोकना चाहूंगा और एक खास बात बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज के कई रिपोर्टर्स जगह पर अलग अलग हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, टिकरी बॉर्डर पर ऐसा क्या है कि वहीं पर रैपिड एक्शन फोर्स दिखाई देती है, वहीं पर वाटर कैनन देखते हैं, बाकी जगह पर हमें इतनी ज्यादा जिसे फोर्स डिप्लॉयमेंट कहते हैं वो नहीं दिखाई देता? कोई खास वजह? बहुत संक्षेप में सुमित। जी देखिए, यहाँ पर जो किसान इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे सीधे पंजाब से आए हुए हैं और कुछ किसान यहाँ पर हरियाणा से आए हुए हैं। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर दिल्ली में एंट्री का, अगर यहाँ से किसान अगर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें दिल्ली में एंट्री करनी है तो फिर उनको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस के जो बंदोबस्त है वो बड़े किए गए हैं, क्योंकि यहाँ जो किसानों की संख्या है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है। और यहाँ से एक बार अगर एंट्री किसानों की हो गई तो फिर उनको दिल्ली में घुसने से नहीं रोका जा सकता। शायद यही वजह है। उसके बाद में काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आज के भारत बंद के मिले जुले असर के बाद में कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित, रोहित दोनों बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल गाजियाबाद बॉर्डर से मेरे सहयोगी शुभ्रा सुमन की एक रिपोर्ट देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से दिल्ली के गाजियाबाद बॉर्डर, एनसीआर के बॉर्डर पर किस तरह से भारत बंद का असर रहा। बंद आज आंशिक तौर पर सफल रहा है। गाजियापुर बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और एक बार मैं आपको दिखा देती हूं कि क्या स्थिति यहां पर है, क्योंकि सुबह से ही किसानों के भारत बंद की वजह से लोगों की आवाजाही यहां पर बाधित रही, लेकिन अभी धीरे धीरे कल के सड़कों को खोला जा रहा है। आप देखिए इस तरफ की तस्वीरें, दिल्ली से आने वाली जो सड़क है, गाजियापुर से आने वाली जो सड़क है उसे खोल दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखें तो गाजियाबाद की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो अभी भी बंद है। ये हाईवे से नीचे का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। खासतौर से अभी दिल्ली की तरफ वाहनों की आवाजाही रोकी गई है, क्योंकि किसानों का जो प्रदर्शन है वो अभी लगातार चल रहा है। हालांकि भारत बंद की जो अवधि थी वो 4 घंटे की ही थी। और मैं ऊपर जरा एक बार दिखा देती हूँ आपको, जो NH9 है वहां पर भी यही स्थिति है और दिल्ली की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद किए हुए हैं और दिल्ली से हालांकि आने की जो मनाही है उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं, चूंकि राकेश टिकैत की बातचीत होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह से, इसको लेकर किसान काफी आशान्वित हैं और उनको लग रहा है कि कोई ना कोई हल जो है जरूर निकलेगा। क्या सोच रहे हैं किसान? आज का भारत बंद कैसा रहा, हम जरा बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज का भारत बंद आप लोगों का जैसा आप लोगों ने सोचा था, संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट हैं। हर किसान भारत बंद का सहयोग कर रहा था। गांव में जो किसान रहे हुए गांव में बाहर सड़कों पर हुक्का पी रहे थे, बैठे थे। हमारा पूर्ण बंद बहुत अच्छे तरीके से सफल रहा। राकेश टिकैत, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि MSP की तरफ से सकारात्मक रुख है सरकार। देखिए, ये रास्ता हल निकालने का काम तो सरकार का है। हम लोग तो अपनी मांग कर रहे हैं, हम तो अपने और धरना दे रहे हैं, ना कि किसी को सता रहे। शांतिपूर्वक है। किसान चाह रहा है कि जो बिल आए हैं, जो किसान को बताए नहीं गए, समझाए नहीं गए, जो किसानों से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको पहले कर लो वापसी। ठीक, बिल कानून वापस हो जाए, उसके बाद ही आगे की बात। उसके बाद टिकैत साहब कह रहे हैं कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे, पैरल टू पैरल, स्टेप टू स्टेप बात होगी, जो ठीक होता रहेगा उसको कराते रहेंगे। आप लोग पहले 3 कानून वापस लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। जो मीटिंग होने वाली है अमित शाह के साथ राकेश टिकैत की, उसको लेकर काफी आशावान है तमाम किसान। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन अंकित के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। शुभ्रा की रिपोर्ट के बाद हम सीधा शुभ्रा के पास लाइव चलते हैं और अभी इस समय क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज भारत बंद का मिला जुला असर दिखा।
काफी दबाव पड़ा होगा सरकार पर। कल मीटिंग है, ध्यान रखिएगा। शरद पवार भी मिलने वाले हैं और कई लीडर्स हैं, राष्ट्रपति को मिलेंगे, साथ ही साथ अमित शाह से भी कुछ किसान नेता आज शाम को मिलेंगे। शुभ्रा, अगर वहां पर कुछ किसानों से या फिर नेताओं से बातचीत हो पाए, कल को लेकर क्या तैयारियां हैं, आज शाम को लेकर क्या तैयारियां हैं? जी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आशीष जो मैं पूछती हूँ यहाँ पर मौजूद किसानों से, और सबसे महत्वपूर्ण जिससे आपने आगाज किया था कि आखिर सियासीकरण की बात बार बार हो रही है। अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट करने के बाद उसकी चर्चा बहुत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस पूरे आंदोलन का फायदा उठाना चाहती है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आज भारत बंद का दिन था आप लोगों के लिए, बहुत अहम दिन, सरकार को एक मैसेज देना चाहते थे आप लोग, लेकिन इस बीच हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार पहुंचते हैं और किसानों के बीच में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, चर्चा फिर उनकी ही होती रहती है। तो आपको लगता है कि मुद्दा आप लोगों का पीछे चला जाता है, कहीं धकेल दिया जाता है जब ऐसे बड़े नाम सामने आ जाते हैं? देखिए मैडम, ये जो है ना, ये जो मुद्दा है ना, खाली किसान का नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि इस देश का हर इंसान किसान का उगाया हुआ अन्न खाता है। तो ये खाली केजरीवाल का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, ये प्रत्येक 125 करोड़ नागरिक का मुद्दा है। क्योंकि ये जो दाल रोटी अन्न तो हम सब लोग खाते हैं ना, तो जब किसी को लगता है कि भाई ये किसानों के साथ गलत हो रहा है, कोई भी अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है क्योंकि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर है, हमने तो किसी को बुलाया नहीं ना, हम लोगों ने किसी को आमंत्रण दिया। ये तो हर आदमी अपने विल से, अपनी इच्छा से आया है कि उसे लगा भाई किसान का साथ देना चाहिए, क्योंकि किसान उनके बच्चों का पेट पालता है, सबका पेट पालता है, और किसान तो अन्नदाता है। तो ये उन लोगों के अपने पर्सनल इशू हैं, कोई आना चाहे आए, आप किसी को अपने से बुला नहीं रहे और मंच शेयर नहीं करने दे रहे। अच्छा, आप बताइए कि कल की बैठक को लेकर के क्या आप लोगों को उम्मीद है, क्योंकि आज भारत बंद से जिस तरह का मैसेज आप देना चाहते थे, क्या वो मैसेज गया? आपको लगता है सरकार मान जाएगी? सरकार को हमारा एक एमएसपी का जो हमारा मूल समर्थन मूल्य है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स बना रही है, कंपनी बना रही है या जो भी आइटम बन रहे हैं, वो अपना एमआरपी देते हैं। हम एमएसपी मांग रहे हैं बस, और क्या मांग रहे हैं? एमएसपी की गारंटी दे दो हमें रिटर्न में। तो वो तो कह रहे हैं कि संशोधन हम कर देंगे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। वो संशोधन केवल इस चीज का कर रहे हैं कि स्टॉक में कुछ कर देंगे, उन्हें रिलैक्सेशन दे देंगे। लिखित में अगर दे देते हैं तो आप लोग मान जाएंगे? मान जाएंगे, एमएसपी की गारंटी हमें दे देंगे तो हम ऐसा। वहाँ पर तो नेता कह रहे हैं कि 3 कानून पहले वापस लीजिए, यस और नो। हाँ, हम भी ये कह रहे हैं पहले तीनों कानून वापस ले, क्योंकि तो आप लोगों में एक मत नहीं है क्या? नहीं है, एक मत ही है, लेकिन वो पीछे का है थोड़ा। एमएसपी का मेन इशू है, एमएसपी अगर हमें मिल जाता है तो हम अगले को सोचेंगे कि उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ऐसा है, मेन तो ये है कि पहले तीनों बिल वापस होने चाहिए। कि वो इसलिए वापस होने चाहिए क्योंकि किसान से बिना सहमति बनाए और बिना किसान को बताए ये बिल लागू किए गए। जमीन किसान की है, किसान उसका मालिक है, 125 करोड़ देश के लिए वो अन्न पैदा करता है। तो सरकार पहले उसमें अपनी फेयरनेस दिखाए, अपनी ईमानदारी दिखाए, उन बिल को वापस ले, इन आंदोलन को खत्म करे, फिर दोबारा से किसान नेताओं को बुलाए और इसमें सहमति बनाए। अगर किसान को लगेगा हमारा फायदा है और देश का फायदा है तो फिर। लेकिन आज तो जिस तरह का आपने सोचा था कि भारत बंद रहेगा, वैसा हो पाया क्या? क्योंकि बहुत राज्यों में इसका असर नहीं दिखा। तकरीबन जो भी किसान के साथ सहमत है उन्होंने तो अपने। शुभ्रा, हम आपके पास वापस आएंगे और किसानों से और बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनको वो देखते हैं भारत बंद को। फिलहाल हम आपको 10 इंडिया न्यूज के अलग अलग कैमरों से भारत बंद जिस तरह से रहा, क्या प्रदर्शन हुआ, क्या शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ये आपको समझाते हैं। अब आपको अलग अलग 10 तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे हर शहर, हर राज्य में, हर ऐसे स्थल पर मौजूद थे जहां पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे। और कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5, इन सभी तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कैमरा 10 तक की अलग अलग, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, पूर्वोत्तरी राज्य हो या फिर गुजरात, राजस्थान, किस तरह से भारत बंद आज किसानों ने किया। भले ही ये 4 घंटे के लिए, केवल 4 घंटे के लिए ये भारत बंद था, लेकिन आंशिक रूप से इसे सफल माना जा रहा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही कि बाय एंड लार्ज अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये प्रोटेस्ट काफी कुछ पीसफुल रहा। लेकिन आज जो गया वो दिन बीत गया। अब कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसी बीच में 2 और बड़े मेजर डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे विपक्ष के नेता और साथ ही साथ अमित शाह से भी कुछ किसान नेता मिलेंगे।